चारा डालना भी एक बहुत बड़ी टेक्निक है। बाज़ औक़ात जानवर इसी वजह से बीमार हो जाते हैं और सही नहीं हो पाते। कोई भी चीज़ इम्बैलेंस हो जाए, कोई भी चीज़ अपनी जगह से हट जाए, ऊपर नीचे हो जाए तो जानवर बीमार हो जाता है। तो आज हम इसी बात पर बात करेंगे कि कैसे जानवरों को चारा डालें कि वो खुश-बाश रहें और हेल्दी रहें। और अच्छा चारा जो होता है वो जानवरों को सही फ्रेश रखता है, और जो चारा बासी होता है या ऐसा कुछ भी उसके अंदर होता है, ओवरडोज़ हो जाती है, तो वो फिर जानवर बीमार हो जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कैसे चारा डाला जाए। सबसे पहले हमने ले लेना है खुश्क चारा, जैसे जिसे हम तूड़ी वगैरह कहते हैं। 1 बाल्टी तूड़ी की लेनी है। ये हमें सबसे बड़े जानवर की बात कर रही हूँ कि बड़े जानवरों को ये वाला चारा देना है। उसके बाद आपने टुकड़े जो है वो सोक कर लेने हैं ओवरनाइट। ओवरनाइट सोक करने से ये होता है कि उसके अंदर जो है वो चीज़ें गल जाती हैं अच्छे तरीके से और ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो आपने लेना है वो, उसके 2 कोले वो डालने हैं, फिर 2 कोले अपने वनडे के डालने हैं। वंडा यहाँ पे हम ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं जो चोकर की तरह होता है, बारूदे की तरह। ये वाला वंडा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। 2 किलो 1 बाल्टी के अंदर डालना है हमने हिसाब रखा हुआ है ये इस कोले का जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो ये हमने 2 डालने हैं बाल्टी के अंदर। तो बेसिकली बात ये है कि आपने जो चारा है वो बैलेंस रखना है। ये नहीं कि गाय दूध नहीं बढ़ा रही, ज़्यादा चारा डालेंगे तो ज़्यादा दूध देगी, ऐसा नहीं होता। जानवर हैं वो तो खा जाते हैं जो उनके सामने रखा हो, पर लेकिन खुद भी करना पड़ता है। तो हमने तूड़ी डाली थी, उसके ऊपर हम वंडा डाल रहे हैं। वंडा डालने के बाद इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि सारे जो अंदर इसके हैं एक दूसरे के अंदर जो है वो मिक्स हो जाएँ और कोई गुंजाइश बाकी ना रहे, प्रॉपर तरीके से हर चीज़ यकजान हो जाए। उसके बाद हम भिगोए हुए टुकड़े जो है वो इसके अंदर डालेंगे। ये हमने एक आधी बाल्टी जो है वो टुकड़ों की डाल दी। आपने ख़्याल ये रखना है टुकड़े अच्छे तरीके से गले हों, इसके अंदर कोई दूसरे अज़ा ना हों, जैसे कि कील वगैरह भी आ जाते हैं इनके अंदर, और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो खुदारा चेक करके डालिएगा कि टुकड़े सही हों और गले हुए हों। तो आपने ख़्याल ये रखना है कि जानवरों को डोज़ अप नहीं करनी। अगर आप डोज़ अप कर देंगे तो ये प्रोटीन इसके अंदर होती है, टुकड़ों के अंदर फाइबर होता है और बहुत सारी जो है वो मिसबैलेंस हो जाती हैं। तो हमारे जानवर माशाल्लाह हमने एक बैलेंस टेक्निक रखी हुई है। इस टेक्निक के तहत हम जानवरों को चारा डालते हैं तो जानवर बहुत ही सेहतयाब रहते हैं, और किसी भी दिन अगर हम अप डाउन कर दें तो जानवर जो है वो बीमार होना शुरू हो जाता है और चारा जो है वो अच्छे तरीके से अगले दिन खाता भी नहीं है। कम कर देंगे तो दूध कम हो जाता है, अगर बैलेंस चारा रहता है तो दूध भी बैलेंस रहता है। तो अगर जानवरों को कोई फूड पॉइजनिंग हो जाए या ऐसी भी कोई चीज़ हो जाए फूड से, तो उसका भी इलाज मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। तो आपको बताना ये था कि चारा को बैलेंस रखना चाहिए। तूड़ी हो, केक हो, जो भी चीज़ हो आपने बराबर हिस्सों में डालनी है ताकि जानवर आदी हो जाए उस चीज़ का। तो देखिए इसे चारा नहीं मिला तो कैसे खुरली के अंदर ही खड़ी हो गई है। तो ऐसे करते हैं जानवर ना खाना मिलने की वजह से। तो बहुत सारी चीज़ें आपको अगर आपने पूछनी हो मुझसे, आपको कोई मिसकंसेप्शन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगी कैसे चारा डालना है, कैसी टेक्निक रखनी है, तो मैं आपको उसके रिलेटेड बताऊंगी। तो जानवर खुश होकर तब खाते हैं तब उनको ग़िज़ा प्रॉपर मिल रही हो। प्रॉपर ग़िज़ा जो है वो जानवरों को हिशाश बशाश बना देती है। जब आप जानवरों को चारा डालते हैं वो जल्दी जल्दी सब कुछ खा जाते हैं, फिर बाद में आहिस्ता आहिस्ता जुगाली कर करके मुंह में लेके आते हैं चारा, फिर वो दोबारा ग्राइंड करते हैं, फिर बैग लेके जाते हैं। तो इसलिए जितना आप उन्हें डालेंगे वो तो सारा खा जाएंगे। तो इस बात का भी एहतियात करना चाहिए और चीज़ों को जो है वो बैलेंस लेके चलना चाहिए। मेरे वाली आप टेक्निक इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह आपके जानवर बहुत ही अच्छे तरीके से चारा खाना शुरू हो जाएंगे। और कोई भी आप बदएहतियाती ना करें, जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही डालें, तो इंशाल्लाह आपके जानवर हिशाश बिशाश और खुशी से खाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।